राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, उपाय बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ आपको। उसके बाद मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी बताती हूँ, तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि आपके लिए वीक और अच्छा हो जाए। ठीक है, मैंने मंथली प्रेडिक्शंस भी दे दी हुई हैं और वीकली भी प्रेडिक्शंस जो है मैं आपको साथ साथ देती रहती हूँ। अब आपने और क्या करना है, देखो आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, अपना प्रश्न कोई पूछना चाहते हो तो आपने मूलांक 6 क्या मेरा ये कार्य होगा, उसके बाद आपने ये नहीं कहना ये मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जो है अंडरस्टैंड कर लेना है। अब समझ में आ गई। अब प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप बेचैन हैं, आलस भी है अंदर से, और लेटना भी चाह रहे हैं, आराम भी करना चाह रहे हैं, काम भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन अंदर से आपको चैन भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको जैसे अंदर से बेचैनी सी हो जाती है ना, आपको इस तरह से बेचैनी है। आप चाह रहे हो मैं हॉलिडे के मूड में हूँ, आज मैंने कुछ नहीं करना, कृपा करके मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब ज़रूरत हो ना बड़ी, ऐसे लगे कि बस कुछ अब इनके बिना गुजारा नहीं है, तब मुझे आवाज़ लगाना, नहीं तो मुझे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दिन आप रेस्ट करो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अंदर से डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए इस तरह की है कि आपके लिए सेलिब्रेशन, ठीक है, काम कंप्लीट होते हुए आपके लिए विन विन सिचुएशन। आप क्या करोगे, एक नेगेटिविटी जो आपके आसपास है, जो चीज़ें आपको करने नहीं दे रही, आपके तरीके से करने नहीं दे रही, उससे बाहर आ जाओगे। जब आप उससे बाहर आ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे भैया अब मैं जीत लेकर ही रहूँगा, और 101% आपका काम मंडे वाले दिन बनने वाला है, क्योंकि आप खुद ही सारी बेकार की चीज़ों को तोड़कर फ्री हो जाओगे। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपको वो पैसा वापस चाहिए, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। कितनी बार होता है हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं वो पैसा, लेकिन हमें वो पैसा जो है बिल्कुल वापस नहीं मिलता। तो हम लोग उस पैसे को चाहते तो हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो हमें करना क्या, देखो सबसे पहले ऊपर वाले पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, फिक्र मत करो, आपका ये काम भी हो जाएगा। अभी नहीं, मैं ये नहीं कह रही आज हो जाएगा। ठीक है, भरोसा बना के रखो, एक ना एक दिन, यानी कि अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कब तक, ठीक है, लेकिन आपका ये कार्य ज़रूर हो जाएगा। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कोई मदद तो कर रहा है, आपके हिसाब से काम करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपका काम फिर भी आगे की तरफ टलता हुआ दिखाई देता है। आपका दिमाग जो है बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ चल रहा है, यानी कि आप अपना दिमाग इस तरह से चला रहे हो कि भाई जैसे भी करके मुझे ये पैसा निकालना है, बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन अभी आप जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपका धन वो निकल के आता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन बहुत मेहनत के बाद, कुछ ना कुछ परेशानी झेलने के बाद कुछ प्राप्ति, यानी कि थर्सडे वाले दिन आके कुछ ना कुछ प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो आप दिखाओगे लोगों को, देखो भाई मैंने इतनी मेहनतों के बाद ये चीज़ें प्राप्त की हैं। अब उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हुए, आप अपने रिचेस किसी के साथ शेयर करते हुए, पार्टी करते हुए, आप सामने वाले को अरे भैया आओ आज खाओ, पार्टी वार्टी करते हैं, मौज करते हैं, मैंने कुछ प्राप्ति की, यहाँ थर्सडे वाले दिन दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना कर देनी है, उनको जो है आपने बेलपत्र अर्पण कर देना, उसके ऊपर आप चंदन का जो है तिलक लगा देना, और उसके बाद आपने क्या करना है, महालक्ष्मी के आगे शाम के समय में, सुबह आप शंकर भगवान की आराधना कर लेना, शाम के समय में महालक्ष्मी के आगे देसी घी का दिया जला देना और उनको अनार का भोग लगा देना। तो आप देखोगे कि आपको जो प्राप्ति भी हुई है वो उससे प्रसन्नता होगी। अब फ्राइडे वाले दिन अपने आप को बहुत तरीके से बदलते हुए तो आप दिखाई देते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं आपके अंदर। कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी पैसा हाथ में आया नहीं कि आप खर्चने को तैयार हैं। देखो अगर आप खुद को बदल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हो और उसके बाद सोच समझ के आप ये चीज़ सोच रहे हो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं। प्रभु यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करना सोच समझ के, सारी चीज़ों को अच्छे से लिखत पढ़त देख लेना
ठीक है, क्योंकि आप जो भी करोगे इमोशंस में आके करोगे और आपको उस चीज़ का रिजल्ट कम ज़्यादा पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि दिमाग बड़ा तेज़ी से चल रहा है आपका। यहाँ तेज़ी से चलता हुआ दिमाग कहीं आपको ले ना डूबे। आपने ये चीज़ सोच समझ के ही अपने पैसे को कहीं लगाना है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी आपको जीत मिलती हुई, कोई बाहर जाने की बात है या कहीं जाने की बात है, दूर से कुछ संभावना, यानी कि अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, कहीं दूर की बात कोई होने वाली है, तो वहाँ भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए, यानी कि आपको अगर यहाँ की कोई बात है यानी कि काम करते तो यहाँ आपको रिजल्ट्स सम रहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ जीत दिखाई देती है। आप किसी प्लानिंग के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूटी में रहिए, आगे बढ़िए और उसके बाद आप अपने लिए बेटर रिजल्ट्स पा पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ क्या है, आप इतना जो मैंने अभी आपको बताया भी कि यहाँ पे आपका काम टल जाएगा, आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आप जिस चीज़ की कोशिश कर रहे हो, इधर भी कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कुछ निकल के आने वाला नहीं है। अगर आप इतनी वो सोच रहे हो इस हफ्ते में कुछ निकल के आ जाएगा, उल्टा आप तो दुख पाते रहोगे, परेशानी पाते रहोगे। तो यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। या तो आप शंकर भगवान की आराधना कर लो या कृष्ण भगवान की आराधना कर लो। ठीक है, घुट घुट के जीने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आप दुखी हो किसी चीज़ से, आप परेशान हो। तो इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करो कि परेशानी किस कारण से है, क्या चीज़ आखिर आप चाहते हो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हैं कि अब आप सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, सरेंडर कर रहे हो। अब जब विधाता के आगे सरेंडर कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, उसको उसकी जो करनी है उसी में सब कुछ भला होगा आपका, उसी पे ही लगे रहो। लेकिन अभी आपको स्थिति मुझे इस तरह की दिखाई देती है कि आप परेशान हो कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ो, आपके लिए सब अच्छे होंगे। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ आपके पास आऊँगी, तब तक करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।